स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए सिंगल कैपेसिटर. सो लेट अस स्टार्ट. ओके, concept 1. When multiple dielectrics are filled along the plates of a capacitor. Okay, इस लेवल में हम दो कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे. कॉन्सेप्ट 1 क्या है? जब मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स को प्लेट्स के पैरेलल फिल कर दिया जाता है ना, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो देखिए क्वेश्चन, हम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लेते हैं. क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है कि ये आपको दो प्लेट्स गिवन है, प्लेट X एंड प्लेट Y. ओके, और डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स गिवन है आपको स्मॉल d, और डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक फिल किए गए हैं. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3. ये थिकनेस गिवन है D1, ये थिकनेस गिवन है आपको D2 और ये थिकनेस गिवन है D3. ओके, लेंथ कितनी है? L. L इज द लेंथ ऑफ द प्लेट. ओके, और इसकी विड्थ, क्योंकि ये प्लेट का क्या है, फ्रंट व्यू शो किया गया है प्यारे बच्चों, है ना, प्लेट का फ्रंट व्यू. अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू की बात करें हम प्लेट का क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाए तो कुछ प्लेट का क्रॉस सेक्शनल व्यू हम इस तरह से बनाएंगे. ओके, ये है क्रॉस सेक्शनल व्यू. यहाँ पर ये विड्थ B और ये लेंथ L. ओके, ये एरिया मिलेगा हमें, एरिया मिलेगा, एरिया ऑफ ईच प्लेट L इंटू B, है ना. ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है ना, यानी कि एरिया है A. ओके, अगर स्क्वायर प्लेट है तो एरिया आप निकाल सकते हैं इजीली, है ना, L इंटू L, L स्क्वायर. तो यहाँ पर अगर डाइलेक्ट्रिक को फिल किया गया है along the plates of a सिंगल कैपेसिटर, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे. ओके, तो बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू CXY. ओके, कितना मिलेगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, D1 अपॉन K1, थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, सेकंड डाइलेक्ट्रिक के लिए वैल्यू लिखेंगे D2 अपॉन K2 प्लस D3 अपॉन K3. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फॉर्मूला. चलिए अब इसके ऊपर प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन समझेंगे, है ना. एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर. फर्स्ट एग्जांपल, ये अरेंजमेंट कैसा है? ये पूरा अरेंजमेंट सीरीज में आप इसको देख सकते हैं, पूरा अरेंजमेंट, है ना. सिंपलीफाई करके इस सर्किट को रेड्यूस करके 1 2 3 नेमिंग दे लो, है ना. जैसे मैंने बताया था प्लेट कनेक्टेड मेथड बताए थे, है ना, उसमें मैंने नेमिंग कहा था. हर प्लेट्स पर एक नेमिंग दे लो, एक नंबर दे लो, और x और y जिनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है उनको एंड पॉइंट पर रखे. यानी कि यहाँ पर हम x, यहाँ पर हम y, x1 से, है ना, कनेक्टेड है और y 2 से. ओके, बाकी 3 और ये y किससे है? 4 से, है ना, y किससे है? 4 से, और बाकी 2 और 3 इनके कहीं बीच में होंगे. तो एक तो कैपेसिटेंस 1 और 2 से मिल रहा है, एक 2 और 3 और एक 3 और 4. तो ये सभी कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर कैसे मिल गए हमें? तीनों कैपेसिटर हमें मिल गए प्यारे बच्चों सीरीज में, C1, C2 और C3. कैसे मिले? सीरीज में मिल गए. ओके, अब सीरीज में है आप तीनों का क्या? सीरीज का दूसरा तरीका ये है, C1 की वैल्यू यहां से नोट करो K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1, फिर C2 की K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2, और C3 की K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D3, और सीरीज के फॉर्मूले में रख दो. एक तरीका ये होता है कि C इक्विवेलेंट निकाले तो क्या C1 C2 C3
अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 और प्लस C3 C1। तो यहाँ से ये बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा प्रॉब्लम को सोल्व करने में, इसलिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बता दिया। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल से हम समझाते हैं इसको, तो एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पर ये एक्स प्लेट है और ये है वाई प्लेट और 2 डाइलेक्ट्रिक फिल किए गए इसमें K1 और K2। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D है और ये सेपरेशन गिवन है D/2, तो ये भी कितना हो जाएगा D/2। अब देखिए कितने डाइलेक्ट्रिक फिल किए गए हैं 2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, फॉर्मूला लगाए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन x एंड y एप्सिलॉन नॉट a अपॉन कितना D कितना है D/2 है, तो D/2 अपॉन में कितना K1, ओके D1/K1 आ गया। फिर नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक के लिए लिखेंगे D/2 डिवाइड करेंगे K2 से, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, D कॉमन आ जाएगा, D/2 कॉमन आ जाएगा, है ना, तो D/2 कॉमन ले लेंगे, एप्सिलॉन नॉट a D/2, अंदर वैल्यू मिलेगी हमें 1/K1 प्लस 1/K2। इस एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में D, एलसीएम आएगा K1 K2, ओके, नीचे मिलेगा K2 प्लस K1, ओके, और ये 2 पर पहुंच जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, ओके, ये फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा, है ना। और इसकी अगर बात करें प्यारे बच्चों, ये क्या है, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन बिटवीन K1 एंड K2, बिटवीन K1 एंड K2, हार्मोनिक मीन बिटवीन K1 एंड K2। जब भी दो नंबर का हार्मोनिक मीन निकालते हैं तो दोनों नंबर की मल्टीप्लाई का डबल ऊपर रखेंगे और नीचे दोनों का एडिशन, ओके, तो ये हार्मोनिक मीन आ जाता है। और ये किसको शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, कैपेसिटेंस, किसका कैपेसिटेंस, एयर कैपेसिटर का, ओके, यानी कि प्लेट्स के बीच में अगर क्या फिल की गई है, एयर, तो उसका एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, ओके, तो ये क्वेश्चन निकल जाता है ना। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 2 इसी पे बेस, एग्जांपल 2 की बात करें प्यारे बच्चों, देखो एग्जांपल 2 क्या होगा, ये एक्स प्लेट है और ये वाई प्लेट, ओके, और यहाँ पर हमने T थिकनेस का, है ना, एक T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, इसकी थिकनेस है T, ये थिकनेस T है और ये गिवन है D, तो ये कितनी मिल जाएगी, D-T, ये कितनी मिल जाएगी, D-T, ओके। तो सेम यही फॉर्मूला आप अप्लाई करें, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक ही लाइन में आंसर मिलेगा आपको, C इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन, देखिए यहाँ पर एयर है, यहाँ पर क्या है, फिर एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1, ओके, और यहाँ इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो एयर के लिए 1 होगा, तो D-T अपॉन कितना, 1, प्लस करेंगे किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक के लिए लिखेंगे, डिस्टेंस कितना है, यानी कि थिकनेस कितनी है, T, तो T बाय कितना K, दिस इज द फाइनल आंसर। तो एक लाइन में आंसर निकल जाएगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाता है ना। दिस इज द कॉन्सेप्ट 1, ओके, ओके डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट 2, when multiple dielectric are filled, फर्स्ट केस था along की जगह यहाँ जाएगा परपेंडिकुलर, along की जगह क्या आएगा, परपेंडिकुलर to the plates of a capacitor, perpendicular to the plates of a capacitor, ओके, ये
तो यहाँ पर ये प्लेट्स एक्स और वाई प्लेट्स है, एक्स और वाई प्लेट्स है, और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक फिल किए गए हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स, प्लेट्स के परपेंडिकुलर, ये K1, ये K2 और ये K3, और सेपरेशन है D। ओके, तो तीन कैपेसिटर यहाँ मिलेंगे हमें, K1, K2 और K3 के लिए, और तीनों ही कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो पैरेलल अरेंजमेंट समझने के लिए हम मार्किंग करेंगे, है ना, नंबर मार्किंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इसको देखेंगे, यहाँ पर x हम मार्क करेंगे, यहाँ पर y, x पर पॉइंट है 1 3 5, तो यहाँ लिखेंगे 1 3 5, और y पर पॉइंट है 2 4 6, तो यहाँ 2 4 6। अब 1 और 2 से हमें कैपेसिटर मिल रहा है, 1 और 2 से एक कैपेसिटर 3 और 4 से मिल रहा है, तो 3 ये हो गया और 4 ये हो गया, और एक मिल रहा है हमें 5 और 6 से, 5 ये हुआ 6 ये हुआ, तो ये सभी कैसे कनेक्ट है, पैरेलल। और पैरेलल में हम क्या करते हैं, सभी को प्लस कर देते हैं सीधे सीधे। तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट हमें मिलने वाला है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि K1 एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ पर इस प्लेट का जो एरिया है प्यारे बच्चों, है ना, ये प्लेट पूरा एरिया कितना है, पूरा एरिया A इक्वल टू LB है, तो इस प्लेट का हम एरिया ले लेते हैं A1, कितना, A1 अपॉन D सबके लिए सेम है, प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट A3 अपॉन D। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये फाइनल आंसर हमारा इजीली आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें आप जब भी डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक फिल किए गए हो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर और वो अरेंजमेंट पैरेलल हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल नंबर 1, इसमें कि यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से गिवन है, ये एक्स प्लेट, ये वाई प्लेट, और इस तरीके से ये K1 डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है, ये K2 डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है। ओके, एरिया ऑफ द प्लेट, ईच प्लेट A है, ये क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट। ओके, और थिकनेस इतनी दिखाई गई है, यहाँ पे B विड्थ है इसकी, तो एरिया इक्वल टू LB, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है और क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पे मैंने बताया होगा। ओके, अब दोनों के दोनों कैसे है, क्योंकि परपेंडिकुलर केस है ये, तो परपेंडिकुलर में पैरेलल होंगे, P मींस परपेंडिकुलर और P मींस पैरेलल, ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप, है ना। इस फॉर्मूले को इस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। तो K1 K2 इसके लिए C इक्विवेलेंट CXY या C इक्विवेलेंट की बात करें तो K1 ये बिल्कुल मिडिल से यहाँ पे फिल किया गया है, तो इसका एरिया, इस प्लेट का, पूरी प्लेट का एरिया क्या है, A है। और अगर बात करें हाफ प्लेट की, है ना, हाफ, है ना, हाफ की अगर प्लेट को, है ना, प्लेट को हाफ किया तो एरिया हो जाएगा A/2, कितना, A/2। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कम हो रहा है, कितना, हाफ, बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से, है ना, प्लेट के मिड पॉइंट से फिल किए गए हैं डाइलेक्ट्रिक्स, अपॉन में D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन B। ओके, तो CXY हमें मिलेगा, 2 नीचे पहुंच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन, और हमें मिलेगा K1 प्लस K2/2। देखो यहाँ मिला, इस अरेंजमेंट में हमें मिला K1 और K2 का सिंपली मीन, इस मीन को कहते हैं अर्थमेटिक मीन। ये क्या कहलाता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ K1 एंड K2, है ना। कॉन्सेप्ट 1 में, है ना, हमें यही क्वेश्चन हमने लिया था, बस
कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट कर दिया था वहां पर, और यहाँ पर हमें मिला था 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, उसको हमने बोला था हार्मोनिक मीन, है ना। और ये क्या कहलाता है, अर्थमेटिक मीन। दोनों नंबर को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, उसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन। और एक थर्ड भी आता है, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीन। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करे और स्क्वायर रूट ले ले तो वो क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिकल मीन। ओके, तो इसके ऊपर हमने ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस की। अब एक मिक्स्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं कॉन्सेप्ट 1 पर और कॉन्सेप्ट 2 पर। ओके ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, कि ये x प्लेट गिवन है और ये y प्लेट गिवन है, और डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक फिल किए गए हैं। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1, इसका k2, इसका k3। अब बात इस अरेंजमेंट की आती है कि ये अरेंजमेंट पैरेलल है या सीरीज में है या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। तो क्लियर हमें पता चल रहा है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, सीरीज भी हो सकते हैं कुछ और पैरेलल भी। उसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं, सिंपल ट्रिक बताई गई है। आप नंबरिंग मार्क करेंगे 1 2 ओके 3 4 और 5 और सिंपली ड्रॉ कर लो सर्किट को, है ना। यहाँ पर ये x और ये y, x पर कनेक्ट है 1 और 3, 1 और 3 मार्क कर दो, और y पर कनेक्ट है 2 और 4 5, बाकी बीच वाला पॉइंट है 4, है ना, यहाँ लिख लेते हैं 4। अब 1 और 2 से, तो 1 ये रहा, 2 से 1 और 2 से कैपेसिटर 1 मिल रहा है हमें, और एक हमें मिल रहा है 3 और 4 से, 3 ये रहा 4 ये रहा, तो 3 और 4 से हमें ये मिल जाएगा, और एक 4 और 5 से, तो 4 और 5 से ये मिल गया। ओके, ये हो गया C1 C2 और C3, है ना। C1 की बात करें तो C1 की वैल्यू कितनी है, ये सेपरेशन कितना है D, और ये हाफ प्लेट है। हाफ प्लेट का अगर एरिया की बात करें तो a/2 आ जाएगा। हाफ प्लेट का जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक प्लेट का एरिया की बात करें a/2 गिवन है। ओके, और ये डिस्टेंस भी गिवन है आपको, यानी कि ये सेपरेशन भी गिवन है d/2, तो ये भी d/2 हो जाएगा। ओके क्लियर, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे C1 इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन b, और C2 की बात करें, C2 कितना हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी a/2, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा d/2, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरीके से C3 की वैल्यू हम राइट कर सकते हैं K3 एप्सिलॉन नॉट a/2 b/2, 2 से यहाँ 2 कैंसिल। ओके, अब देखो ये दोनों सीरीज में है और C1 पैरेलल है। पैरेलल के लिए तो CXY कितना मिलेगा, CXY यानी कि इक्विवेलेंट कितना आएगा हमें, C1 किसके पैरेलल है, C2 और C3, C2 और C3 कैसे है, सीरीज में, और ये क्या है पैरेलल, पैरेलल मींस प्लस, तो यहाँ पर C1 C2। अब दोनों अगर सीरीज में है प्यारे बच्चों, तो सीरीज के लिए मैंने शॉर्टकट बताया एप्सिलॉन नॉट a अपॉन, है ना, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन कितना, सीधा लगाओ आप, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, d, है ना, d सेपरेशन कितना है d/2 और k2 प्लस d/2 k3, ये हो गया। C1 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू तो हमने ये लिख दी यहाँ पर, और C1 की वैल्यू कितनी है K1 एप्सिलॉन नॉट a/2, ये C1 की वैल्यू है K1 एप्सिलॉन नॉट a/2 d। ओके, ये आंसर हमें मिल जाएगा। इसको सिंपलीफाई कर ले, सिंपलीफाई करें, एप्सिलॉन नॉट a/d कॉमन आ जाएगा, a/d कॉमन, एप्सिलॉन नॉट a/d कॉमन, यहाँ से मिलेगा K1/2, एप्सिलॉन नॉट a/d यहाँ से मिलेगा, ये कॉमन आ गया, और यहाँ से मिल जाएगा 1 अपॉन कितना K1, ओके, d आ जाएगा, यानी कि 2 प्लस कितना 1 अपॉन 2 K2। ओके, 2 भी बाहर आ सकता है, ये 2 को भी आप बाहर ले सकते हैं,
एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d, तो ये मिलेगा k1 और एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा k1 k2, नीचे आ जाएगा k2 प्लस k1। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, चलिए एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर पता है तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये k1 और ये k2, ये k3, ये k4, 4 डाइलेक्ट्रिक्स फिल किए गए हैं और ये सेपरेशन कितना है d, एरिया ऑफ ईच प्लेट कैपिटल है और ये सेपरेशन d/2 है ना। x और y के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो बताइए प्यारे बच्चों कैसे करें, है ना। अरेंजमेंट जैसे मैंने बताया उसी तरह से आप अरेंजमेंट को एक रेड्यूस सर्किट में कन्वर्ट कर लो। 1 2 3 4 5 और 6 नाम देखिए, यहाँ रेड्यूस करके ये x और ये y, ठीक है। x से 1 और 4, x पर कितने पॉइंट है 1 4 और y पर 3 और कितने हैं 6 है, 3 और 6, बाकी बचा 2 और 5 है ना, 2 और 5। तो देखो 1 और 2 से, 1 और 2 यहाँ हो गया 2, 1 और 2 से कनेक्ट है, ओके। एक 2 और 3 से कनेक्ट है, एक 2 और 3 से, तो एक 2 और 3 से कनेक्ट है। इसी तरह से यहाँ पर 4 और 5 से, 4 और यहाँ 5 ले लो, 4 और 5 से कनेक्ट है और एक 5 और 6 से कनेक्ट है, ओके। तो यहाँ पर ये हमें मिल जाते हैं, ये हो गया C1 और ये हो गया C3, K3 के लिए C3 यूज किया हमने, और ये आपका C2 और ये हो गया क्या C4, ओके। ये आ गया। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं इसको जस्ट यहाँ पर K1 और K3 क्या है सीरीज में है, K2 और K4 सीरीज में है और ये आपस में फिर पैरेलल है ना। इससे ही आपका आंसर सही मिलेगा प्यारे बच्चों, है ना। ये नहीं करना आपको, है ना, कि पहले K1 और K2 को पैरेलल ले ले, फिर K3 और K4 को पैरेलल ले ले। तो अगर ऐसे करेंगे तो आंसर रॉन्ग मिलेगा आपको, है ना। सही इक्विवेलेंट सर्किट ये हुआ। अब इसको आप इजीली निकाल सकते हैं। इसके लिए आप ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में है ना। तो सी इक्विवेलेंट कितना मिलेगा हमें, सीरीज के लिए हमने क्या बताया, एप्सिलॉन नॉट ए C1 ये K1 है, इसके लिए D कितना है d/2 है और ये K1 प्लस एरिया कितना है d/2, तो एरिया भी हाफ हो जाएगा, ओके। अब लिखेंगे K3 के लिए d/2 K3, ओके। तो यहाँ पर K3 ये मिल गया हमें C1 और किसका C3 का, ओके क्लियर। अब ये आपस में क्या है पैरेलल के लिए साइन आएगा प्लस। अब ये दोनों सीरीज में है तो C2 के लिए लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2, ओके K2 प्लस इसी तरीके से C4 के लिए लिखेंगे D/2 और K4 आ जाएगा, ओके। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। एक एक लाइन में आंसर हमें मिल जाते हैं प्यारे बच्चों। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, ये कॉमन आ जाएगा, है ना। एप्सिलॉन A अपॉन कितना, ये 2 नीचे आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, ये कैंसिल ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, ओके। तो एप्सिलॉन नॉट A D और यहाँ मिलेगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K3। इसी तरह से एप्सिलॉन नॉट A बाय, ये 2 नीचे आएगा कैंसिल हो जाएगा, ओके। और D यहाँ मिलेगा 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K4। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, है ना।
सिंप्लीफाई करके हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। यानी कि ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई टी दोनों से कॉमन, और ये एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करो k1 k3 अपॉन k1 प्लस k3 प्लस में k2 k4 अपॉन में k2 प्लस k4। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये एक्स प्लेट और ये है वाई प्लेट, एक्स और वाई, इसका पोटेंशियल नेगेटिव, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव। ओके, और इसको एक कनेक्ट कर देते हम एक कंडक्टिंग वायर से। किससे? एक कंडक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग वायर से, है ना। तो कंडक्टिंग वायर से अगर कनेक्ट कर दे हम इसको, है ना, तो इसका इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट कितना होगा? सी एक्स वाई पूछा गया है, सी एक्स वाई पूछा गया है ना। ये और इसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक ये फिल किया गया है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है। ओके, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कितना? के। तो सी इक्विवेलेंट कितना मिलेगा हमें, बताइए। देखो यहाँ पर चार्ज कितना मिलेगा? चार्ज मिलेगा यहाँ प्लस का क्यू, है ना, और यहाँ क्या है? माइनस क्यू। टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। तो कुछ स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, सॉल्यूशन इजीली निकाल देते हैं इसका। पहला फर्स्ट सॉल्यूशन की अगर बात करें, एक सेकंड सॉल्यूशन की बात करें, तो C इक्वल टू क्यू बाई वी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 0 बाई वी आंसर दे देते हैं 0। दूसरा तरीका है C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिंग वायर है, तो कंडक्टिंग वायर के लिए k की वैल्यू इंफिनिटी होगी, तो ये इंफिनिटी रखेंगे, मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो ये आएगा इंफिनिटी अनडिफाइंड। अब बताइए प्यारे बच्चों, कौन सा आंसर राइट है, फर्स्ट वाला या सेकंड? ओके, अच्छा फर्स्ट सही लग रहा है? नहीं, दिस इज रॉन्ग। ये आंसर क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि मैंने बताया था प्यारे बच्चों, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम कैपेसिटेंस निकालें तो ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, है ना। जब भी हम कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालें, इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। किसका करेंगे? C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ से सही राइट आंसर क्या है? इंफिनिटी। कितना कैपेसिटेंस आएगा? इंफिनिटी, है ना। ये तो इंफिनिटी कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटी कितनी हो गई इस कैपेसिटर की? इंफिनिटी। यानी कि कितना भी इसको चार्ज देते जाए, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है? यानी कि कितना भी आप चार्ज इसको देते जाए इस कैपेसिटर को, ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम थी जिसमें हमने लेवल 1 में डिस्कस की ये प्रॉब्लम, है ना। सेकंड लेवल की बात करेंगे हम, कैपेसिटेंस, है ना, ड्यू टू मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स विद varying parameters. Okay, thank you for watching the video.